4,000 5,000 रुपये का सामान ले रहा है, उसके बाद 10 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। कस्टमर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, कस्टमर को ख़राब करना 1 सेकंड भी नहीं लगता आपको। कल से हमारे पास कैपिटल नहीं था, क्योंकि कैसा हम कहते हैं ना कि पैसे होने चाहिए कारोबार में। पैसे जिस तरह का हम इस वक्त शॉप चला रहे हैं, हमारे पास भी इतने ज़्यादा पैसे कम पड़ जाते हैं कि कल मैंने सिगरेट नहीं मंगवा सका, क्योंकि एक आइटम दूसरा शार्ट था, वो नहीं था, दूसरा मैंने लिया, दूसरा नहीं था, तीसरा लिया। रूसी चावल भी इसको कहा जाता है। ये हमें कितने में पड़ता है भाई, ये 48 किलो का वजन होता है, जिसमें 30 ग्राम कम 40 ग्राम का बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत से होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। कस्टमर आ गए थे, कस्टमर को फारग करने में हमें टाइम लग गया, और उसके बाद मैं अकेला इस वक्त काम कर रहा हूँ। तो जुमे का दिन था, जुमे के दिन सर्वेंट नहीं आता, तो वैसे तो सुबह का टाइम उसको आना चाहिए। जुमे का दिन एक छुट्टी करता है महीने में टोटल ही, नहीं तो वैसे तो पूरा 30 दिनों में एक जुमा, इसको 4 जुमे में छुट्टी देता हूँ, उसके बाद और दूसरा छुट्टी नहीं करता। तो अभी मैं आया हूँ शॉप पर, शॉप कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह वीडियो वगैरह देनी थी, कौन सी माल क्या रेट अपडेट वगैरह कुछ हुई है या नहीं हुई है। अगर आप कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ़ायदा है या नुकसान है। जिस तरह का महंगाई हो गई है, तो इस हिसाब से इन्वेस्ट बढ़ गई है, और उसके बाद कमाई कुछ कम हो गई है। तो सबसे पहले भाई मेरे पास अभी इस वक्त यहाँ पर देखें ना, ये मैंने टंक मिल्क, जिससे हम दूध खीर, हम सिंधी में खीर कहते हैं, वैसे दूध है इसको। तो ये दवा बॉक्स मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये 55 रुपये चलता है, ये 60 रुपये चलता है। तो चावल मैं कल लेके आया था, चावल का रेट अभी इस वक्त 86 चावल इसको कहा जाता है, रूसी भी कहा जाता है। भाई कस्टमर आ जाते हैं तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ता है। तो 86 चावल, रूसी चावल भी इसको कहा जाता है। ये हमें कितने में पड़ता है भाई, ये 48 किलो का वज़न होता है, जिसमें 30 ग्राम कम 40 ग्राम का होता है। तो हमें कितने में 165 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा हुआ है, समझ के कट सट के किराए के साथ 170 रुपये हमें ये पड़ता है। तो हम कितने में चलाएँ भाई, 180 190 रुपये में चला रहे हैं अभी इस वक्त। 10-20 रुपये, अगर आप 180 रुपये चलाओगे तो आपको 10 रुपये बचेगा, अगर आप 190 रुपये चलाओगे तो आपको 20 रुपये बचेगा। तो ये हिसाब किताब 5% बचेगा, 10% बचेगा, इस तरह का हिसाब किताब होता है। तो इसका रेट ये। और आटे पर आते हैं, आटा हमें कितने में पड़ा भाई, आटा हमें 3,000 रुपये मन पड़ रहा है। उसके बाद चीनी भाई हमें 6,550 रुपये में पड़ रहा है। 50 किलो का कटा है, वो 40 किलो का है। और बाजरी हम कल लेके आए हैं तो 4,500 रुपये में 50 किलो का। इसमें वज़न कम होता है, वज़न आप कैप्टन ना सर भाई क्या है, कैप्टन शार्ट वजह दो अठा। कल से हमारे पास कैपिटल नहीं था, क्योंकि कैसा हम कहते हैं ना कि पैसे होने चाहिए कारोबार में। पैसे जिस तरह का हम इस वक्त शॉप चला रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, तो हमारे पास भी इतने ज़्यादा पैसे कम पड़ जाते हैं कि कल मैंने सिगरेट नहीं मंगवा सका, क्योंकि एक आइटम दूसरा शार्ट था, वो नहीं था, दूसरा मैंने लिया, दूसरा नहीं था, तीसरा लिया, तो सिगरेट के पैसे बचे भी नहीं थे, क्योंकि बोतल वगैरह सारे हमारे पास शार्ट थे, नेक्स कोला के थे, पेप्सी के थे, उसके बाद कोक के भी माल नहीं थे। तो ये सारे शार्ट थे, मैंने कुछ लिए हैं। और उसके बाद जूस कोला वगैरह हमारे पास वो भी शार्ट रहा, तो वो भी हमने लिए। तो अभी बहुत सारे और भी आइटम शार्ट हो गए हैं, तो हमें वो भी लेने हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर देखें हमारे पास दान 50 वाला हमें 920 रुपया, जो हम 920 या 30 रुपये में पड़ता है, क्योंकि 1000 रुपये का माल इसमें होता है, क्योंकि 80 रुपये बंडल के ऊपर बचेगा। वो भी हमारे पास शार्ट है, हम वो भी मंगवाएंगे। उसके बाद हमारे पास फुरान पा वाला वो भी ख़त्म होने वाला है, ये 3 पीस पड़े हुए हैं। और वाइटल पा हमारे पास वो भी ख़त्म है, अब वो भी अभी तक नहीं मंगवा सके। और लैक्टोजन 2 भी नहीं मंगवाए, लैक्टोजन 1 भी ख़त्म होने वाली है। ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल रखनी है, क्योंकि अगर कस्टमर वापस जाता है तो हमें यार दुकान पर एक ऐसे समझ के बहुत झटका लगता है। अगर आपके पास शॉप खोलते हैं तो उसमें अगर कोई भी कस्टमर आए तो उसी चीज़ उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो दूसरे बार वो कस्टमर वो चीज़ शायद से लेके आएगा। तो कहते हैं कि कस्टमर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, कस्टमर को ख़राब करना 1 सेकंड भी नहीं लगता आपको। तो आप जिस तरह का कस्टमर आप बनाओगे, इस तरह का आपका सेल होगा। जिस तरह का अभी बीच में मेरे सेल कुछ कम हो गया था, तो उस टाइम मेरे कुछ मसले चल रहे थे, तो शॉप मेरे 2-3 महीने बंद था, कभी खुल रहा था, कभी नहीं खुल रहा था। कौन सी चीज़ था नहीं था, मैं रेगुलर खुद नहीं बैठ रहा था, तो खुद इसको मैं हैंडल नहीं कर रहा था। तो इसी हिसाब से मैं कुछ सेल में बहुत ज़्यादा झटका लगा था। फिर अभी मैंने आप खुद संभाला, सामान वगैरह सारे अवेलेबल किया, उसके बाद बहुत सारे आइटम मैंने अवेलेबल किया। उसके बाद
بہت ہی زبردست سیل ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ ابھی کم ہو گیا کیونکہ کچھ چیزیں ہم نہیں منگوا پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بہت جلد حل مسئلہ کر دیں گے کیونکہ اگر اس میں اگر یہ شو میرا چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کم سے کم 3 لاکھ روپے اور انویسٹ چاہیے اس میں, نہیں تو 1.5 لاکھ روپے لازمی چاہیے کیونکہ ابھی اس میں نکال بھی رہا ہوں, ایسے نہیں نکال نہیں رہا ہوں کیونکہ گھر کا خرچہ وغیرہ نکال رہا ہوں, گاڑی کا کرایہ رینٹ وغیرہ سب کچھ اس سے نکال رہا ہوں, ویسی اس میں نکال رہا ہوں اور ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے تو اسی سے ہم نکال کر کام چلا رہے ہیں. جس طرح کا ابھی فصلوں جس طرح کا اتریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں 1.5 لاکھ کا ہم پھر سے مال اس میں ڈال دیں گے اور وی سی بھی ہماری ختم ہونے والی ہے تو وہ بھی بچت ہو جائے گی. تو چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے اس کو ہم فارغ کرتے ہیں. کیا چاہیے بھائی؟ چھا کھپے توتلا سام کڑی وٹ. چلے چپس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے 10 والے بھی چپس پڑے ہوئے ہیں, وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں 10 والے چپس. تو بھائی ہمارے پاس پاپا میں نے اسٹاک رکھا دیا کیونکہ آج بھی نہیں آئے گا, وہ صبح آج جمعے کا دن بھی نہیں آئے گا, کل سیٹرڈے کا دن بھی نہیں آئے گا, پھر وہ سنڈے کا دن آ جائے گا. تو 2 دن اور بھی ہمارے یہ پاپا جس طرح کا ہمیں کہتے ہیں کہ چل جائے. تو ہمارے پاس دوسرے سارے آئٹم یہ ہمارے پاس پہلے شارٹ تھا گیس وغیرہ ہم نے وہ بھی ہم نے ہینڈل کر کے اوکے کر دیا. کچھ آئٹم شارٹ کچھ اس طرح بھائی اس طرح کا نیچ اوپر ہوتا رہتا ہے کیونکہ اگر سارے آئٹم آپ اویلیبل رکھیں گے تو آپ کے پاس اویلیبل ہوگا, آپ کسٹمر کو اچھے ریٹ میں دو گے تو وہ آپ کا کسٹمر ریگولر آپ کے پاس آئے گا اور وہ شہر جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گا. سب سے پہلے ادھر بھائی بالکل نہیں کرنا, ادھر کرو گے تو اپنا شاپ ختم کرو گے. آج تک اگر کسی نے بھی ادھر کیا تو اس کا شاپ نہیں چلا کیونکہ ادھر بھائی جو بھی بندہ لے کے جاتا ہے نا پھر کبھی نہیں آتا ہے. اگر وہ آئے گا بھی سیلری جو منتھلی لیتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح پیسے نہیں دیں گے کیونکہ اگر آپ 1 منتھ کے لیے اپنے پیسے باؤنڈ کر کے رکھتے ہو تو اس کسٹمر کو دیتے ہو تو آپ کمائی اس سے لیتے ہو, لیکن وہ 1 مہینے میں بھی آپ کو وہ پیسے ریکور کر کے نہیں دیتا ہے. کچھ دیتا ہے کچھ کہتا ہے کہ اگلے منتھ اور اس کے بعد دوسرا سامان بھی لے کے جاتا ہے. تو تمہارے پیسے وہاں پر باؤنڈ پڑے ہوتے ہیں. کون تھا گھنے رہو جو بس 10 20 30 40 گن لو. 50 والا کیوں یہ ہی بھائی 50 والا 100 گرام کیوں ہے سپریم ہمیں یہ 2400 روپے پڑتا ہے, 60 پیس ہوتا ہے. تو آپ حساب لگا لیں ہمیں کتنے میں پڑتا ہے. کلٹیویٹ کھول رہے حساب لگا لیں 2400 اور اس کے 60 سے کر لیں. یہ لے بھائی تو آپ کا پیسے اس کے 5 منٹ پھر وہ نخرے کرے گا اس طرح کا. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں پسند کیونکہ پہلے میں کرتا تھا لیکن اس کے بعد میں نے بند کر دیا. میں نے کہا نہیں وہ اگر آپ 20,000 30,000 کا آپ دیتے ہو باجری تو بھائی باجری اگر آپ ابھی اس وقت اس کا 20 روپے کا 30 روپے کا اس طرح کا لیتے ہیں تو ہم کتنے میں چلاتے ہیں 4,500 روپے میں ہمیں کٹا پڑتا ہے 40 لاٹ باکٹ. کلیئر. ابھی جس طرح کہ اگر کوئی کسٹمر 4,000 5,000 روپے کا سامان لے رہا ہے اس کے بعد 10-20 روپے یا 50 روپے یا 100 روپے نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے. تو بھائی ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں یا کوئی چیز کم کر کے لیتے ہیں. ایک بندہ آیا تھا جس نے 4,000 روپے کتنے کا سامان لیا تھا, اس نے کہا کہ 200-300 روپے میرے پاس نہیں ہے رکھ لے. ہم نے کہا نہیں رکھوں گا میں, ادھر بالکل نہیں کرتا. تو اتنا سارا سامان لے رہا ہوں یہ آپ ادھر نہیں رکھتے یار. ہم دیکھ میں نے کہا نہیں ہے بھائی ادھر ہم ادھر کرتے نہیں ہیں, ویسے آپ سامان کم کر لیں. پھر اس نے کہا کہ نہیں ہے بھائی سارے آئٹم رکھ لیں. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے آئٹم 4,000 روپے نکال کر باہر اس نے ہم نے رکھے تھے. اس کے بعد اس نے یہ اڑی ایک دیا ہوا تھا کہ ہمیں ادھر 200 روپے رکھو یا 300 روپیہ. مطلب کہ یہ اگر وہ 4,000 روپے کا سامان لے کے جاتا تو 300 ہمیں ملنا بھی نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے ادھر نہیں کیا, ہم نے سامان جا کر رکھ لیا. بھائی ہمارے سامان جہاں پر پڑا ہوا ہے کوئی خراب والا چیز نہیں ہے جو اگر ہم بکے گا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بکے گا تو خراب ہو جائے گا. نہیں, ہمارے آئٹم جہاں پر پڑے ہوئے ہیں ریٹ بڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے وہی سامان ہمارے
डबल हो जाएंगे ना, तो क्या फ़ायदा हमें। अगर रेट कोई चीज़ एक बढ़ रहा है, हम अगर उसको उधर 10-50 हज़ार की मिसाल के टाइम आपका उधर पड़ा हुआ है, अगर आप दुकान पे वो चीज़ 50,000 का स्टॉक रख देते हो तो रेट बढ़ जाता है, तो आपको उसी में फ़ायदा हो जाएगा ना। तो आपको 50,000 पर आप कितना कमाओगे, वहाँ पर आपका क्या कमाई होगा, क्या नहीं। वैसे आपको पैसे बॉन्ड पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ अगर 20 रुपये एक कार्टून ऊपर बढ़ जाता है, तो 10 कार्टून 50 का 20 कार्टून अगर आपके पास होगा तो उसका कितना रेट आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह का इस तरह का अभी चीनी अभी नीचे आ रही है, लेकिन ये बढ़ेगा। अब चावल अब नीचे आ रहे हैं, ये एट टाइम बढ़ेगा, पता नहीं चलेगा। 50-100 रुपये किलो के ऊपर बढ़ जाता है। तो ये हिसाब किताब होता है भाई। हमें ऑर्डर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी कैश पर सेल हो, अगर हम, पता है आपको, कैश पर अगर आपका सेल 50, पहले अगर आप उधर पर आप लाख रुपए का सेल करोगे, तो अगर कैश पर आपका 20,000 का भी होगा तो आपको फिर भी फ़ायदा है। आपको लाख से 20,000 का फ़ायदा है, क्योंकि आपके पैसे कैश आ रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आपका पैसे कम पर बाउंड नहीं हो गया। आपको ये खतरा तो नहीं होगा ना हमारे ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे रुक के करें, जिससे न्यू वीडियो आने वाला है तो पहुँचता रहे। तब तक मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।